हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी जो अक्टूबर का टाइम चल रहा है, इसमें हम अपने बहुत सारे प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं और ये एक ऐसा टाइम है जिसमें बहुत सारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं हमारे, उनकी पत्तियां भी गिरती रहती हैं। तो इन सब को कलेक्ट करके हमें रखना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आज हम देखेंगे, क्योंकि इसी के इस्तेमाल से आज तक मैंने अपनी मिट्टी को रिचार्ज किया है और इससे हमारी मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती जाती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इन अपने गार्डन वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। तो चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ देखें, कुछ दिन से मैं अपने गार्डन की धीरे धीरे कुछ सेक्शन करके अलग अलग सेक्शन की प्रूनिंग करती जा रही हूँ और प्रून करके मैंने यहाँ इतना बड़ा सा हीप बनाया हुआ है। और आप यहाँ पे देखें, ये कहीं फेंकने की चीज़ नहीं है, क्योंकि पिछले 18-19 साल हो गए मुझे गार्डनिंग करते हुए और इतने सालों में मैंने इन्हीं सब चीज़ों से, फ्री की चीज़ों से, वेस्ट चीज़ों से अपनी मिट्टी को इनरिच किया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जितने भी हमारे प्लांट हैं, ये डिफरेंट प्लांट हैं। इनकी जो डंडियां हैं, इनके जो रूट हैं, इनके जो लीव्स हैं, इन सब में से किसी भी चीज़ को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। और आप देखेंगे, और आज जो मैं तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आपके पास बड़े ग्रो बैग्स हैं, छोटे हैं तो उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर बड़े ग्रो बैग हैं तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती, क्योंकि इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करना, ये सब चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग है और इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है। इसलिए आज मैं किस तरह से बड़ा रफ टफ वे में मैं इसको आज अपने मिट्टी में क्या करूँगी इसके साथ, वो आज आप लोग देखेंगे। देखें, मेरे पास ये एक बड़ा सा ग्रो बैग है और हर साल मैं इसमें कुछ न कुछ इसी तरह का वेस्ट डालती हूँ, जिससे मुझे कम से कम खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है और जो पौधे इसमें निकलते हैं वो बहुत ही स्वस्थ होते हैं। मैंने इन पौधों को इसमें से निकाला नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। इसमें अगर आप लोगों को याद होगा तो इसमें मेरी पंपकिन की बेल लगी हुई थी, जिसमें से मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली और इसमें जो कुछ भी मैं लगाती हूँ उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो शुरू से ही इस पर एक्सपेरिमेंट चलता चला जा रहा है और आप देखें कि इसमें खुद से मेरा ये अम्ब्रेला पाम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये अम्ब्रेला पाम 6 महीने बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन 6 महीने ये सूखे हुए कंडीशन में रहते हैं। ये खुद ही सीड से ग्रो हो गया है अपने आप, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये कितना हरा भरा और सुंदर है। इसे मैं निकाल के दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। और एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखें, यहाँ एक नाइट शेड का प्लांट उगाया है। ये अभी 2 सप्ताह में ही इतना ज़्यादा हरा भरा, और ये देखें फलों से लदा हुआ है। ये देखें, इनको भी मैं बिल्कुल नहीं फेंकती और आप देख सकते हैं कि ये कितना स्वस्थ सॉरी, ये बहुत ही स्वस्थ और सुंदर प्लांट है। इसके साथ ही मैंने यहाँ एक छोटा सा मार्जोरम का प्लांट लगाया हुआ है। आप देखें इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है, जबकि मैंने एक बार भी इसमें खाद नहीं डाला है। आप अपनी मिट्टी को इनरिच बनाएंगे तो खाद की कम से कम ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये देखें, ये भी बहुत बढ़िया है। इन तीनों प्लांट को अभी मैं आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगी, उसके बाद क्या करना है। देखें, मैंने इन सब प्लांट को नीचे से निकाल लिया है, क्योंकि इसको मैं दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ये मेरा बहुत बढ़िया बन रखा है। कभी तो कोशिश करके भी मैं इतना अच्छा प्लांट नहीं बना पाती हूँ, लेकिन ये देखें नेचुरली ही इतने बढ़िया प्लांट बन गए हैं। ये देखें, ये देखें, इसी तरह से मैं इसे लगा दूंगी। और इसमें बहुत सारे न्यू प्लांट भी निकल रहे हैं। इसे थोड़े बड़े गमले में लगा दूंगी। ये बहुत सुंदर हरा भरा और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। देखिए, मेरा ये मार्जोरम का जो प्लांट है, इसे भी मैं इस तरह से, इसके रूट छोटे ही होते हैं। ये देखें, हरा भरा स्वस्थ पौधा है, इसे भी मैंने निकाल दिया है। इन सब को मैं किसी अच्छे से गमले में लगा दूंगी। अब देखें, अब जो आपको ये ग्रीन सा दिख रहा है,
इसका मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एज अ ग्रीन मैन्योर अपने काम में इसी मिट्टी में मैं मिला दूंगी इसको। देखें, इसको रखना है और इसी मिट्टी में बाद में मिला देना है। यहाँ देखें, ये कुछ मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी मनी प्लांट की, ये भी कितने अच्छे से चल गए हैं। इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा है। और देखें, मिट्टी अच्छी होने का यही फ़ायदा होता है। देखिए, इसे भी मैं लगा दूँगी। सब में रूट निकल आई हैं, छोटी छोटी सी कटिंग मैंने लगा रखी थी। ये जो काम है ये थोड़ा मेसी ज़रूर है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होता है वो इतना बढ़िया रहता है कि आपकी ये जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ सब वसूल हो जाते हैं। तो इसलिए ये काम ये सोच के करें कि हमारी मिट्टी बहुत रिच होने वाली है। तो सारी मिट्टी हम निकाल लेंगे और जो नीचे का एक लेयर है बस उसे छोड़ देंगे। उसका भी रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी कि क्यों छोड़ा जाता है। और आप पहले मिट्टी का टेक्सचर देखें। ये देख रहे हैं, हमारी मिट्टी ह्यूमस से भरपूर है और किस तरह इसका भुरभुरा और कितना बढ़िया टेक्सचर है। इसका कलर देखने से आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी कितनी अच्छी है। ज़्यादातर जो सब्जियों वाली मिट्टी होती है वो इसी तरह की होनी चाहिए, क्योंकि सब्जी की बेल सीजनल होती है, या जो भी सब्जी आप लगाते हैं वो सीजनल होती हैं और उनको बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना बेहतर रहेगा। इस कंटेनर में अच्छी खासी मिट्टी आती है, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको निकाल के इसे दिखाती हूँ। देखें, मेरे इस ग्रो बैग में तकरीबन इतनी मिट्टी थी। थोड़ी सी मिट्टी मैंने इसमें नीचे छोड़ दी है ताकि हम जो वेस्ट इसमें डालेंगे उसमें से जो भी मॉइस्चर निकलेगा वो नीचे ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स और इतने सारे मिनरल्स होते हैं। नीचे मिट्टी का एक बेस बनाने से, एक लेयर बनाने से वो मिनरल्स सारे मिट्टी एब्जॉर्ब करके रखेगी। और आपको इसकी डेप्थ दिखा दूँ, मैंने बस 1 इंच मिट्टी इसमें छोड़ी होगी। ये देखें, ये ग्रो बैग का आपको ये नीचे का एरिया दिख रहा होगा, ये तो बस ये 1 इंच मिट्टी है। बस इसके ऊपर से हम जितना भी प्रून किया हुआ अपना जितना भी कचरा है वो सारा डाल देंगे। और मैंने जितना कुछ भी प्रून किया था उसको कुछ दिन के लिए धूप में ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि वो जो जितना भी वेस्ट है वो नीचे की तरफ थोड़ा दब जाए। तो हम ग्रीन और ब्राउन दोनों वेस्ट मिला के इस मिट्टी के ऊपर डालेंगे। देखें, मैंने इसमें इसको छोटे टुकड़ों में नहीं डाला है, कोई कटिंग चॉपिंग नहीं की है। मैंने सीधे सीधे ही इसको इस तरह से दबा दबा के इसमें डालने की कोशिश करूँगी। जितना भी मेरा वेस्ट है सब इसी तरह से इसमें जाएगा। लेयर बना बना के इसे डालना है ताकि ये नीचे की तरफ बैठ जाए। देखें, ये जो मोटी टहनियाँ हैं इनको भी मैंने रहने दिया है, क्योंकि ये भी आगे भविष्य में धीरे धीरे ये एरेशन का भी काम करेंगे और धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो करके इसमें भी बहुत कुछ होता है। तो ये भी आपकी ये अलग बात है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसको डिकम्पोजिशन इसकी थोड़ी लेट होती है, लेकिन फिर भी ये भी हम रखेंगे। मिट्टी में इस तरह से मुझे काम करते देख के आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक मिट्टी के साथ जब आप काम करते हैं
तो वो एक कहावत होती है कि हम मिट्टी से जुड़े रहें, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसे ज़रूर फील कीजिएगा। अब देखें, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी कचरा था वो सारा वेस्ट भर दिया है। अब मैं इसमें ये सारी मिट्टी, आप सोचेंगे कि इसमें जगह ही नहीं है, ये मिट्टी कहाँ जाएगी, लेकिन ये मिट्टी बहुत हद तक अगर ऊपर भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये धीरे धीरे 15 दिनों में नीचे दब जाएंगे। उसके बाद हम इस पर कोई भी सीड बो सकते हैं, कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। और हाँ, मिट्टी डालने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट काम हम ज़रूर करेंगे। हमने इस तरह से पूरा वेस्ट भर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे विंटर की तरफ जाने वाला है, तो डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगी। तो उसे फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जो कोई भी खाद हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, काउडंग है, उसको पानी में भिगो लें 1 दिन के लिए। और इस तरह से जब उसका लिक्विड तैयार हो जाए तो इसे हम इस मिट्टी डालने से पहले इसका छिड़काव इस तरह से कर देंगे, क्योंकि इसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं वो हमारी मिट्टी में पहुंच जाएंगे और इन सब को डिकम्पोज करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। अगर गर्मी का दिन रहता तो हम ये ना भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन इस समय चूँकि हम इसका इस्तेमाल अपने विंटर सब्जियों के लिए करना चाह रहे हैं, इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे मिट्टी से ढक देंगे। एक लेयर मिट्टी डालने के बाद हम धीरे धीरे इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, जिससे कि मिट्टी अंदर जहाँ जहाँ स्पेस इसे मिलता है अंदर चली जाए। चाहे तो किसी चीज़ की मदद से भी आप ऐसा कर सकते हैं, किसी लकड़ी की मदद से या फिर खुरपी की मदद से। जैसे देखिए इस तरह से करने से मिट्टी अपनी जगह पकड़ लेगी। ये देखिए, यहाँ पे जितनी भी मिट्टी मैंने रखी थी सब इसमें आ गई है। ये थोड़ा ऊंचा उठ गया है, लेकिन 15 दिन अगर हम इसे पानी डाल के छोड़ देंगे तो ये मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और हमारी मिट्टी को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा रेस्ट करने का, क्योंकि लगातार इसमें से हम कुछ न कुछ लेते जा रहे हैं। जब फाइनल टाइम आएगा सब्जी ग्रो करने का, उस वक्त हम इसमें थोड़ी खाद इस मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। देखें, इसे पूरे अच्छी तरह से गीला कर देना है ताकि ये नीचे तक पानी सीप कर जाए। उसके बाद हमें 15 दिन तक इसे छोड़ देना है इसी तरह से। ये देखें, ये हमारा बेड तैयार हो रहा है। इसी तरह से हमें बड़े ग्रो बैग्स भरने चाहिए, मिट्टी तैयार करनी चाहिए, स्पेशली जो सब्जियों वाले प्लांट हैं उनमें, जिसमें 3 महीने के लिए ही हम प्लांट लगाते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। जब हम गार्डनिंग का काम करते हैं, इस तरह से मिट्टी का और इतनी मेहनत का काम करते हैं, तो यकीन माने हमें एक्स्ट्रा किसी भी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे ही स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं। इसलिए ये सब काम ज़रूर करें। अपने घर का काम करने में कोई बुराई नहीं, और इस तरह से काम करके हमें बहुत सुकून और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।